बच्चों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पाई मैथ पर स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे अपना क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज मीन्स जिसकी 4 भुजाएं होती है। हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपनी कुछ एक शेप को पढ़ लिया था, जैसे कि हमारे पास इसमें शेप्स थी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। हमने इसमें स्क्वायर वर्ग को पढ़ लिया है, रेक्टेंगल आयत को हमने पढ़ लिया है। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हमारा पैरेललोग्राम मीन्स समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के इसके नाम से हमें जैसे कि पता चलता है जिसमें समान अंतर हो, जिन लाइंस में समान अंतर हो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसी 4 भुजाएं जिनमें समान अंतर हो। तो हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो ये हमारा पैरेललोग्राम होता है। इस पैरेललोग्राम में हमें पहला पॉइंट मिलता है जो कि चतुर्भुज के सभी हमें जितनी भी शेप्स मिलेंगी ये 4 पॉइंट्स हमें उसमें मिलेंगे। आपके पास इसमें 4 साइड होती हैं, 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। वर्टेक्स कोने, आपके पास 4 ही कोने होते हैं, 1 2 3 4 वर्टेक्स। इन वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। पैरेललोग्राम जिसमें हमारे पास जो अपोजिट साइड होती है, आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, पैरेलल, समानांतर। जैसे कि हम इस स्केल में भी देख सकते हैं कि जिन 2 लाइनों के बीच में समान अंतर होता है वो हमारी समानांतर लाइंस कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो समानांतर लाइन मिल रही है आपके पास, एक तो ए बी जो है वो समानांतर पैरेलल है DC के, और BC समानांतर है आपकी AD के। तो सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इसमें AB समानांतर DC एंड AD समानांतर आपकी होगी BC के। इसके बाद जो आपकी ये लेंथ होती है AB की वो आपकी इक्वल होती है DC लेंथ के, और BC की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है आपकी AD की लेंथ के। तो जो लेंथ है आपकी AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। इसके बाद हमारे पास है कि आपके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि अपोजिट जो आमने सामने आपके जो एंगल हैं, जैसे कि A के सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे C, जो अपोजिट एंगल होंगे हमारे वो होंगे हमारे इक्वल एंगल, या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमें कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ से क्या मिलता है, जो हमारे पास कॉन्जुगेटिव एंगल्स होते हैं। कॉन्जुगेटिव एंगल्स कौन से होते हैं, जो वर्टेक्स उस तुरंत बाद में आता है आपका, या फिर हम एडसेंट्स वर्टेक्स भी बोल सकते हैं इनको। जैसे कि आप ले सकते हैं A के साथ चाहे तो आप B लें, या फिर A के साथ हम ले सकते हैं D। तो आप जब इनका एंगल यहाँ फाइंड करेंगे तो A के साथ अगर हम D लेते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री, संपूरक। संपूरक सप्लीमेंट्री हमारे कौन से एंगल होते हैं, जब 2 एंगल्स को हम ऐड करें और उनका जो सम है वो 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इससे अपनी D की हेल्प से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो आपके एंगल है कोण A प्लस कोण D आपका इक्वल होगा इनका सम 180 डिग्री। सेम वे में आप दूसरे कॉन्जुगेटिव एंगल्स ले सकते हैं, कोण B प्लस कोण C 180 डिग्री। आपको यहाँ कोण A प्लस कोण B भी ले सकते हैं, कोण C प्लस कोण D ले सकते हैं। इसके बाद
हमारे पास ये जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल विकर्ण, जो आमने सामने के वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है हमारी, ये हमारे पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज को कट करती है। मीन्स आपके पास ये जो आपके डायगोनल्स आते हैं एक पॉइंट पे जाके बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स जो है हमारे, ये पॉइंट हम लिख लेते हैं कि डायगोनल्स जो है आपके, ईच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल है हमारा, अगर हम इस डायगोनल की बात करें, अगर हम एक डायगोनल लेते हैं इसमें BD, तो जो ये डायगोनल है BD हमारे पैरेललोग्राम को तो 2 पार्ट्स में इक्वल ट्रायंगल्स हमें देता है। जैसे कि आप यहाँ बात करेंगे, अगर आप BD हमारे पास ले रहे हैं डायगोनल, तो आपके पास कौन कौन से 2 इक्वल ट्रायंगल मिलते हैं? यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रायंगल BCD और दूसरा ट्रायंगल आपके पास होगा BDA। इट मीन्स जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divide it into 2 congruent triangles। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारे डायगोनल हमें मिलते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती, यानी कि इनकी जो लंबाई है आपकी डिफरेंट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 21, और यहाँ पर AC जो हमारा डायगोनल है इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास 15। इट मीन्स जो हमारे ये डायगोनल्स होते हैं ये डिफरेंट लेंथ के, अलग अलग साइज के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल आर नॉट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। मीन्स दोनों की जो लाइन की लेंथ है हमारे डायगोनल की वो डिफरेंट होती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर की बात करें, तो पेरीमीटर परिमाप, यानी कि जो आपकी बाउंड्रीज की जो लेंथ है उन सभी का सम। आपको बताया गया था कि जो AB है वो इक्वल है DC के, तो AB को हम मान लेते हैं A लेंथ, तो DC भी हमारी हो गई A लेंथ की। इसी तरह AD जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं B, तो BC भी हमारे पास हो गई है B। तो अब इसकी जो लेंथ है उनको अगर हम जोड़ेंगे पेरीमीटर परिमाप, तो पेरीमीटर क्या मिलता है आपको? A प्लस B प्लस A प्लस B, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ A एंड 2 टाइम्स ऑफ B यूनिट्स। इसके बाद जो हमारी लाइंस ऑफ सिमिट्री होती है, मीन्स आपके पास जो लाइन है यहाँ AB जो थी आपने देखा था, इसकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है DC के, और BC की जो लेंथ थी वो इक्वल थी आपकी AD के। तो हमारे पास यहाँ कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री मिलती है हमें? 2 लाइंस ऑफ सिमिट्री। नेक्स्ट पॉइंट, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में हमें क्या करना होता है कि जैसे कि आपने BC साइड से स्टार्ट किया है, अगर आप इस हमारी जो शेप है इस शेप को आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जो शेप है BC वो आपकी यहाँ पे आ जाती है।
उसके बाद अगेन जब आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जो शेप यहाँ बी आया था हमारा वो यहाँ आ जाता है। जब वो बी यहाँ आएगा आपका, तो आपकी जो ये शेप है ये वापस आपको ऐसे ही मिल जाएगी। इसलिए हमारे पास ये कहलाती है रोटेशनल सिमेट्री इज 2। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जब बाइसेक्टिंग पॉइंट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं O। यहाँ आपको मिले हैं ये 4 एंगल 1 2 3 4। इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप डी की हेल्प से देख सकते हैं कि आपके एंगल जो है आपको यहाँ पे कितने मिलते हैं। यहाँ आपको मिलता है ये 70, दिस साइड आपको 70 मिला हुआ है, और यहाँ जो साइड है वो मिला हुआ है आपको 110। सेम वे में आप इसको भी देख सकते हैं, आपका ये वाला जो एंगल आपको मिल रहा है 70, और ये जो मिला हुआ है ये मिला हुआ है 110। इट मीन्स हम यहाँ से क्या हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आपके पास दो एंगल सेम आ रहे हैं। कौन कौन से? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी हमारे हिंदी में होते हैं शीर्षा विमुख कोण। तो आपके पास यहाँ मिलता है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल आया था 70 था, यहाँ था आपका 110, यानी कि आपके पास बाइसेक्टिंग पॉइंट पे अगर आप एक साइड देखते हैं तो आपको जो कोण है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण जो कि 90 से कम होता है, और एक कोण जो है वो आपको मिलेगा अधिक कोण जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल हमारा होता है किस किस के बीच में, 90 से 180 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि 2 हमारा 4 के इक्वल था और 1 3 के, यानी कि हमारे पास एक्यूट एंगल कितने मिले हमें 2 और ऑब्ट्यूज एंगल मिलते हैं हमें 2। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होगा 2 एक्यूट एंगल and 2 obtuse angle। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी एरिया की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बेस इनटू में हाइट। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम अपना एरिया जो है वो कैसे फाइंड कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक वर्टेक्स के कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। परपेंडिकुलर लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो एंगल हमारा बन जाता है 90 डिग्री, बोथ साइड 90 डिग्री का कोण। तो अब हम यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी शेप निकल के आती है, आपकी ये साइड जो है इसके इक्वल हो गई और ये साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है, यानी कि ये हमारी रेक्टेंगल शेप मिलती है हमें। तो रेक्टेंगल में भी हमने कैसे निकाला था अपना एरिया, लेंथ इंटू में ब्रेथ। यहाँ हम उसको बोल रहे हैं बेस इंटू में हाइट। तो ये हमारा फॉर्मूला था एरिया फाइंड करने का। एरिया फाइंड करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, बेस इंटू में हाइट की।
तो हम देख लेते हैं अब इसका एक क्विक रिव्यू कि हमने आज अपने पैरेललोग्राम से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सीखा है। पैरेललोग्राम में 4 साइड 4 वर्टेक्स होते हैं। अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल होती है और लेंथ में इक्वल होती है। हमारे जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है, मतलब कॉन्जुगेटिव एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जो हमारे डायगोनल है, विकर्ण है, एक दूसरे को कट करते हैं। डायगोनल जब हमारे पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं तो उससे हमें 2 इक्वल ट्रायंगल्स, 2 त्रिभुज मिलते हैं। विकर्ण जो है उनमें लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती, मीन्स आपके जो डायगोनल्स होंगे उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट लेंथ होगी आपकी। पैरामीटर हमारा था 2 × a + b। फिर हमने देखा कि जो लाइंस ऑफ सिमेट्री थी आपकी 2 आती है, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री थी आपकी। रोटेशनल सिमेट्री हमने देखा था 2। आपके पास जो आपका बाइसेक्टिंग पॉइंट्स था डायगोनल का, वहाँ पर आपके पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें मिल रहे थे वो थे हमारे इक्वल। वहाँ से हमने एक रिजल्ट और देखा कि हमारे जो 2 एक्यूट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल हमें मिल रहे थे, और एरिया जो था हमारा वो निकल के आ रहा था रेक्टेंगल की हेल्प से। हमने यहाँ पे अपना एरिया पैरेललोग्राम का निकाला जो कि था बेस इंटू में हाइट। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आगे की हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे हमारी जो नेक्स्ट शेप है रोम्बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।